हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बेबी के लिए कलोट और बेबी के लिए छोटे बिस्तर। बहुत आसानी से घर पर किस तरह से बनाना है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच करना। और उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाया करे। दोस्तों, हम यहाँ पर वीडियो शुरू कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंची टेप से माप करने की कोई जरूरत नहीं। अब बिस्तर आप कितने छोटे बनाना चाहते हैं या कितने बड़े बनाना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। इस तरह से दोस्तों, मैंने यहाँ पर 2 42 का अर्ज लिया है और 2.5 42 का मैंने लंबाई ली है। और दूसरे कलर की मैंने 4 पट्टियां काटी, यानी 4 फिंगर की या 5 फिंगर की आप पट्टी काट सकते हैं। तो दूसरे कलर की काटिएगा तो इस तरह से यहाँ पर गोट बन जाती है। तो आप देखिए, चारों पट्टियों को मैंने बड़े से टुकड़े में जब अटैच कर दिया है, तो इसी तरह से दोनों साइड के लिए जो पट्टियां मैंने काटी थी तो अटैच करके तैयार कर लिया है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि बेबी के लिए जो बिस्तर के हमने खोल तैयार किया, तो दोनों को एक साथ अटैच करेंगे सिलाई से। तो 3 साइड में हमें सिलाई लगा देना है, एक खुला साइड छोड़ेंगे इसको पलटने के लिए। इस तरह से जो खुला वाला साइड है तो वहां से मैंने पलट दिया और ये बिस्तर के लिए खोल तैयार हो गया। आप देख सकते हैं, जब इस तरह से आप पट्टी वाला बिस्तर बनाएंगे तो दिखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। अब यहाँ पर जो बिस्तर हमारा तैयार हुआ है, तो यहाँ पर आप इंची टेप के माप से माप ले सकते हैं। तो 20 बाई 24 का हमने यहाँ पर खोल तैयार कर लिया है बिस्तर के लिए अस्तर। तो अब हम चलते हैं, इसके अंदर जो कपड़ा मुझे डालना है तो उसको माप लेते हैं। तो जिस तरह से मैंने 20 बाई 24 का खोल तैयार किया है, तो उसी तरह इसके अंदर का कपड़ा 20 बाई 24 का तैयार कर लेंगे, काट कर निकालेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर 20 बाई 24 का बिस्तर तैयार किया है, बिल्कुल छोटा, क्योंकि बेबी बिल्कुल छोटा है, एकदम छोटा न्यू बेबी है, तो इसलिए मैंने छोटा बिस्तर बनाया। अगर आप चाहें तो इससे बड़ा भी बिस्तर बना सकते हैं। अगर बेबी आपका 1 साल 1.5 साल का है या 8 महीने का 6 महीने का है, तो उस हिसाब से आप बिस्तर को थोड़ा बड़ा बना सकते हैं। तो जो पट्टी मैंने अंदर के लिए निकाला है, जो बंद वाली साइड है उस तरफ से हम रखेंगे और अस्तर का कपड़ा हमारा उल्टा है। तो दोस्तों, अस्तर वाला कपड़ा नीचे होना चाहिए और अंदर से जो मैंने बिछाऊ देना है तो वो कपड़े को ऊपर रखें और इसको टाइट टाइट लपेटें बराबर से। और अब तीनों कपड़ों को पकड़ के अच्छे से झिटक दें। इस तरह से बराबर बिस्तर अंदर कपड़ा पड़ जाता है और बिस्तर बहुत बराबर होता है। तो आप इस तरह से बड़ी आसानी से बिस्तर बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो खुला वाला पार्ट था, तो अब हम सिलाई लगाकर इसको बंद कर देंगे। तो इस तरह से जब खुला वाला पार्ट हमारा बंद हो गया, चारों तरफ से हमारा बिस्तर बंद हो गया। अब दोनों कॉर्नर से हम सिलाई लगाएंगे, ताकि अच्छे से इसके अंदर जो कपड़ा पड़ा है वो जाम हो जाए, यहाँ वहाँ खसके ना। दोस्तों, सिलाई चलते समय आप जब दोनों हाथों से बिस्तर को अच्छे से पकड़ लें तो उसको छोड़े ना, इसको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक बराबर सिलाई ले जाएं। अगर आपको बराबर सिलाई नहीं लगने का अंदाजा है तो आप यहाँ पर चौक से निशान लगा सकते हैं। तो अब दोनों कॉर्नर की जो मैंने सिलाई लगा दिया, अब बिस्तर हमारा जाम हो गया, इसमें जो सिकुड़न आती है वो सिकुड़न नहीं आएगी। और अब हम इसमें सीधी सीधी सिलाई मतलब तिरछे तिरछे साइड से सिलाई लगा लेंगे। आप यहाँ पर चाहें तो निशान लगा सकते हैं, लेकिन मुझको अंदाजा है तो इसलिए मैं डायरेक्ट सिलाई लगाती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर चौक से निशान लगा सकते हैं, एक सिलाई से दूसरी सिलाई तक। तो इस तरह आपको सिलने में आसानी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी इस बिस्तर को बना सकते हैं। हाथ वाली सुई से अगर चाहें तो बहुत आसानी से बन जाएगा। इस तरह से हमारा बेबी के लिए छोटा सा बिस्तर, नन्हा सा बिस्तर तैयार हो गया है। और जहाँ पर मैंने अब पट्टी लगाई है, यानी बिस्तर के किनारे की साइड जो मैंने पट्टियां लगाई हैं, तो उनमें एक एक सिलाई हम लगाएंगे। जब एक एक सिलाई आप लगा देंगे तो इस तरह से बहुत खूबसूरत फिनिशिंग में बिस्तर तैयार होगा। तो ये देखिएगा, इस मिनी बिस्तर हमारा तैयार हो गया है। और बेबी के लिए अब हम कलोट बनाएंगे। तो कलोट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 15 बाई 15 इंच का कपड़ा लिया है चौकोर में। एक पहले छोटी पट्टी हम सिलाई लगाएंगे, जिस तरह से नाड़ा की सिलाई लगाई जाती है, बस उसी तरह से हम छोटी सी पट्टी में सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। बस 3 इंच की पट्टी मुझे सिलकर तैयार कर लेना है। इस तरह से आप देखिए। तो अब इस पट्टी को साइड करेंगे और जो मैंने यहाँ पर चौकोर से में कपड़े को काट लिया है, यानी 15 बाई 15 का जो मैंने कपड़ा काटा है, तो इसकी सीधी साइड अंदर करेंगे और पलट देंगे। तो इस तरह से जब स्कार्फ टाइप बन जाएगा तो इसके कॉर्नर से हम सिलाई लगाएंगे, ये देखिए। और 2 इंच सिलाई का कपड़ा छोड़कर जो पट्टी मैंने सिली थी, तो इसके अंदर 2 परत में करके पट्टी को रखेंगे और इसको हम अच्छे से मजबूत कर देंगे। 2-3 सिलाई लगाकर यहाँ पर टाकी के हिसाब से हमने मजबूत कर दिया है। और वापस से अब दूसरी कॉर्नर की तरफ हम सिलाई लगा रहे हैं। तो यहाँ पर लगभग 3 इंच कपड़ा छोड़कर इस कलोट को अब हम पलट लेंगे।
इस तरह से आप पलटकर कलोट बनाएं, बहुत बढ़िया कलोट बनता है बेबी के लिए। दोस्तों कलोट के कोने पर जो मैंने सिलाई छोड़ी थी तो कलोट को पलटने के लिए बहुत आसानी होती है। जो इसका खुला वाला पार्ट है जहाँ पर मैंने सिलाई छोड़ी थी पलटने के लिए, तो अब पलट लिया। उसके बाद अब हम इसको सिलाई से बंद कर देंगे क्योंकि खुला नहीं रहना चाहिए। आप दोनों तरफ से कपड़े को पकड़कर पलट दें और सिलाई लगा दें। तो ये मजबूत कलोट हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसको बराबर करके हम आपको दिखाते हैं। और जो कलोट के कोने होते हैं तो जो सुई होती है तो सुई से आप कोने के कपड़े निकाल सकते हैं। ये कोना अंदर बंद होता है तो निकालना मुश्किल हो जाता है। सुई की नोक से आप कोना निकाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा कलोट कितना बढ़िया बना है। तो इसको कैसे यूज करना है, कहाँ पर पहनाना है वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन हम यहाँ पर दूसरा तरीका भी कलोट बनाने का आपको बता देते हैं। दोस्तों ये पट्टी वाला कलोट है, सबसे फर्स्ट तरीका यही है, लेकिन इसका जो दूसरा तरीका वो मेरी पसंद है। जो मैं पसंद करती हूँ उस तरह के कलोट बहुत बढ़िया होते हैं। तो आप देखिए कपड़ा उतना ही मैंने लिया है जितना मैंने पहले लिया था, 15 बाई 15 का। और इसके 2-2 इंच के किनारे हम सिल देंगे, यानी कि पतली पतली सिलाई इसमें लगा देंगे। लगभग 2-2.5 इंच एक ये वाले कोने में लगाया है और इसका एक दूसरा वाला कोना पहले से सिल लिया है। ये दोनों तैयार हो गए। अब इनको हम पलट देंगे उल्टी साइड और पलट कर इनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग सिलाई लगाएंगे, कोने पर मजबूत कर देंगे। और जहाँ से मैंने सिलाई छोड़ी थी वहाँ से मुझे सीधी सिलाई लगा देना है। कोने से यहाँ 2 इंच छोड़कर आगे कोने तक सिलाई लगा देना है। दूसरे वाले कॉर्नर से लगाएंगे और जहाँ पर मैंने 2 इंच तक सिलाई लगाई है ना, बस वहीं तक हम सिलाई लगाएंगे और पक्की मजबूत कर देंगे सिलाई। और जहाँ पर 2 इंच मैंने सिलाई छोड़ी है वहाँ से हम इस कलोट को पलट देंगे। दोस्तों ये बहुत बढ़िया होते हैं कलोट, बच्चे कितना भी पुट्टी करें बाहर नहीं निकलेगी इसमें से। ये देखिए किस तरह से यूज करना है वो भी मैं बताऊंगी आगे वीडियो में। बस इस तरह से हमारा ये वाला भी कलोट तैयार हो गया, यानी कि दूसरी डिजाइन है। इसी तरह से मुझे बहुत सारे कलोट बनाने हैं तो वो कलोट हम बनाकर तैयार कर लेंगे। आसानी होती है, 1 मिनट में एक कलोट बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप चाहें तो ढेरों कलोट बना सकते हैं। सर्दी की सीजन में बहुत ज्यादा कलोट की जरूरत पड़ती है बच्चों के लिए, तो आप इस तरह से कलोट बनाएं और बेबी के लिए मिनी बिस्तर बनाएं। ये देखिए तो जो मैंने बिस्तर बनाया है और कलोट बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप कहेंगे कि पेम्पर बहुत आसान होता है। जी हाँ, पेम्पर बहुत आसान होता है, लेकिन 24 घंटे आप रोज मुस्तकिल पेम्पर पहनाओगे उससे तो अच्छा है कि आप थोड़े कलोट बना लें और मिनी बिस्तर बना लें। तो अदल बदल कर आप दोनों चीज यूज करें, तरीका अच्छा होता है। लेकिन हम लोगों को तो दोनों तरीके बेस्ट होते हैं। हम लोग पेम्पर भी यूज करते हैं और कलोट इस तरह से बना लेते हैं, तो मिलाकर दोनों से काम चल जाता है। और मुस्तकिल 24 घंटे पेम्पर ही यूज करना, रोज 30 दिन पेम्पर यूज करना, ये हमको थोड़ा कुछ गलत लगता है। बीच कुछ हम इस तरह से जो कलोट बनाते हैं, तो ये देखिए हम लोग किस तरह से यूज करते हैं। पहले हम लोग कलोट रखते हैं, उसके ऊपर एक टुकड़ा रख देते हैं, 2-3 परत करके टुकड़ा रखते हैं। और बेबी का जो पाउडर आता है तो आप बेबी वाला पाउडर या पॉन्ड्स पाउडर ले लें और इस टुकड़े पर डाल दें। इस तरह से बच्चों को बहुत आसानी होती है, बहुत अच्छा फील करते हैं। तो जब आप पाउडर डाल देंगे तो इस तरह बच्चों के हिप में जो ओदी लग जाती है ना, तो ओदी नहीं लगेगी। और इस तरह से बेबी को कलोट बांध देते हैं, अच्छे से इसमें फंसाएंगे पट्टी में और एक नोट लगा देंगे। इस तरह से बेबी अगर पोटी करेगा तो कलोट नहीं गंदी होगी, कलोट मुझे धुलना भी नहीं पड़ेगा ज्यादा, यानी कि पोटी धुलना नहीं पड़ेगी। और इस तरह से जब बेबी पोटी करेगा तो हम कलोट खोलेंगे, खोलकर अलग कर देंगे। और जो पट्टी मैंने अंदर रखी है, एक टुकड़ा रखा है ना कपड़े का, हमारा बेबी जब पोटी करेगा तो कलोट में नहीं लगेगा, उसी टुकड़े में रहेगा। इस कपड़े के टुकड़े को उठाकर अलग फेंक देंगे। हाँ, इसको अलग फेंक देंगे और बेबी को साफ कर देंगे धुलाकर। और इस तरह से आप कलोट आसानी से धुल सकते हैं। आपके हाथों में पोटी लगेगी नहीं, आपको धुलना भी नहीं पड़ेगा। और जब भी आप बेबी को कलोट बांधें तो थोड़ा सा पाउडर जरूर लगा लिया करें, क्योंकि बार बार बेबी जब टॉयलेट करते हैं या पोटी करते हैं तो गीला रहता है ना। कलोट जब गीला रहता है तो गीले की वजह से बेबी के हिप में ओदी लग जाती है, तो बेबी को तकलीफ होता है। तो इसलिए अगर आपके पास बेबी का पाउडर तो जरूर रहता है, तो जब आप कलोट बांधना चाहें तो कलोट पर सबसे पहले आप पाउडर लगाएं, के बाद कलोट बांधें। दोस्तों बेबी के लिए जब हम लोग इस तरह से छोटे छोटे बिस्तर बना लेते हैं, बेबी को लिटाने में बैठाने में बहुत आसानी होती है। इस तरह से बिस्तर जो छोटे वाले होते हैं तो इनके नीचे आप पॉलीथीन डालें, ऊपर से बिस्तर लगा दें, तब आप अपने बेबी को लिटाएं या बैठाएं। दोस्तों छोटे बेबी के लिए इस तरह से छोटे बिस्तर बनाने से हमारा बहुत फायदा होता है। बिस्तर, गद्दा, चादर, इन सबको धुलने से सुखाने की टेंशन खत्म हो जाती है। छोटे बिस्तर धुलने में आसानी होती है। तो वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक कीजिए, साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्त रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।